हेलो एवरीवन। तो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अमीबिएसिस। इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीबिएसिस बेसिकली एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट की वजह से होती है। ये पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में घुसकर डिजीज कॉज करता है। और अगर एग्जाम में आपको आता है कि अमीबिएसिस कौन सी डिजीज है, तो ये प्रोटोजोन पैरासिटिक डिजीज है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो ये है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन तो आपको लर्न ही करनी पड़ती है। इसमें जो सब किंगडम्स है, सब फाइलम है, सब क्लास है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। जस्ट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, ये याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एमीबिएसिस। तो एमीबिएसिस एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटी का साइंटिफिक नेम है। ओके तो ये डर्टी फूड या वाटर से फैलता है। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड या वाटर खाते हैं, पीते हैं, तो ये हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। और कभी कभी तो ये एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक का मतलब कि कुछ करते ही नहीं है, मतलब कोई डैमेज ही नहीं करते बॉडी में। सिंपल सी बात है कि गंदा पानी और गंदा खाना खाए तो ये पैरासाइट बॉडी में घुस जाते हैं। और कभी कभी बस हल्का सा डायरिया कॉज करते हैं। और कभी कभी सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि ब्लडी डायसेंट्री और लीवर एब्सेस हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है। आगे हम पढ़ते हैं। ओके एमीबिएसिस की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। 1859 में लैम्बल ने पैरासाइट डिस्कवर किया था। 1875 में लॉश ने बोला कि भाई ये डिजीज भी कॉज करता है। और 1903 में शॉर्डिन ने बोला कि ये पैथोजेनिक भी हो सकता है, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकता है। तो अमीबा अलग अलग होते हैं। ये डिजीज कॉज भी कर सकता है, मींस हार्म भी कर सकता है बॉडी को, और हार्म नहीं भी कर सकता है बॉडी को। तो ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिटेट। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में पाए जाते हैं। जो ट्रोफोजोइट होता है, ये एक ऐसी स्टेज होती है अमीबिएसिस में जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। तो जो वो ट्रोफोजोइट होता है वो रहता कहाँ है? ये म्यूकस लेयर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। और ये डिजीज कहीं भी हो सकता है, लेकिन इंडिया जैसी जगह पे ये ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली क्लीन वाटर का बहुत इशू रहता है। और पैरासाइट इंटेस्टाइन की म्यूकस लाइन में बैठा रहता है और वहाँ पे अल्सर्स बनाता रहता है। और सीवियर केसेस में तो ये लीवर तक पहुँच जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, तो इट इज कॉमन प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके पैथोजेनिक वर्सेस नॉन पैथोजेनिक अमीबा। तो पैथोजेनिक एंटमीबा हिस्टोलिटिका और नॉन पैथोजेनिक ई कोलाई, ई नेना, ये सारे नॉन पैथोजेनिक होते हैं। सिर्फ एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारा एक एनिमी है, और जो बाकी अमीबा है वो बस टूरिस्ट की तरह आते हैं, कुछ डैमेज नहीं करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्जाम्पल दो नॉन पैथोजेनिक अमीबा के। तो एग्जाम्पल में ई कोलाई भी लिख सकते हैं, ई नैना भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो जैसे कि हम स्लाइड पे देख सकते हैं, इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ट्रोफोजोइट, प्री सिस्ट और सिस्ट। ट्रोफोजोइट एक बहुत ही ज़्यादा एक्टिव फॉर्म होती है और ये इंटेस्टाइन में पूरा डैमेज करती है। और ये आरबीसी को खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। प्री सिस्ट स्टेज। प्री सिस्ट स्टेज एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। एंड देन सिस्ट स्टेज विच इज़ द लास्ट स्टेज। ये इन्फेक्टिव फॉर्म है जो कंटेमिनेटेड खाने या पानी से स्प्रेड करता है। तो मतलब जो हम पानी और खाने के थ्रू लेते हैं वो सिस्ट स्टेज होती है। तो इसका एक क्वेश्चन आ सकता है कि डैमेज ट्रोफोसाइट करता है और स्प्रेड सिस्ट करता है। तो इससे आगे हम इसको और डिटेल में कंटिन्यू करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।